हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को 17 जुलाई को व्यास नदी में विसर्जित किया जाएगा। वीरवार शाम करीब 6 बजे उनकी अस्थियां मंडी पहुंची, जिसके बाद अस्थि कलश को दर्शनों के लिए मंडी स्थित गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में रखा गया। वीरवार की शाम लगभग 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियों का कलश मंडी पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरी कांग्रेस प्रभारी अनिल सेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश मंडी पहुंचा है और अस्थि कलश को गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इन अस्थियों को 17 जुलाई को व्यास नदी के हनुमान घाट पर विसर्जित किया जाएगा। आज राज साहब की अस्थियां जो है मंडी शहर में और गांधी भवन के हॉल में रखी गई हैं, ये अभी पहुंची हैं और सभी कांग्रेस जो है श्रद्धा सुमन को अर्पित कर रहे हैं और कल भी ये गांधी भवन में रखी जाएंगी और जो भी लोग इनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहते हैं वो गांधी भवन में आके इनको श्रद्धा सुमन दे सकते हैं। और परसों जो है 10 बजे इनका अस्थि विसर्जन ब्यास के हनुमान घाट में किया जाएगा और सभी लोग जो इच्छुक लोग हैं, साथ चलने के इच्छुक लोग हैं, उनसे निवेदन है कि वो 9:30 बजे गांधी भवन में एकत्र होकर साथ चलें और अस्थियों को प्रवाहित करें। धार्मिक एवं आस्था से जुड़ी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला स्थित किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई है। कोविड एवं विकट यात्रा मार्ग के चलते यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं चोरी छिपे श्रद्धालु यात्रा पर न निकले, इसके लिए यात्रा मार्गों पर 24 घंटे पहरा लगाने के लिए जिला किन्नौर प्रशासन ने पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के तहत आने वाले प्रसिद्ध एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक किन्नर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। चोरी छिपे यात्रा पर जोखिम उठाकर श्रद्धालु न निकले, इसको लेकर 24 घंटे यात्रा मार्ग में पुलिस पहरा लगाने के जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा को कोविड के चलते भी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मार्ग विकट और सरकारी सुविधाएं न होने से जोखिम पूर्ण होने के कारण भी यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि यात्रा पर निकले श्रद्धालु अनहोनी का शिकार न हो। उधर उपायुक्त किन्नौर ने बताया कि जिला प्रशासन की संबंधित क्षेत्र के पंचायत और मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा कई वर्षों से चल रही है, लेकिन यह यात्रा अव्यवस्थित है। इस यात्रा में न सुरक्षा सहायता, न खाने और न ही रहने की कोई सुविधा है। अब निर्णय लिया गया है कि एसडीएम कल्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो सभी व्यवस्थाएं अगले वर्ष के लिए बना सके। आज हमारी बैठक हुई थी किन्नर कैलाश यात्रा के लिए, तो सभी प्रधानों और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सुझाव है कि हमें इस साल ये यात्रा कैंसिल करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन और कीपिंग इन माइंड कि बाकी स्टेट में, बाकी ज़िलों में भी कोई भी यात्रा इस स्केल की नहीं हो रही है। तो हमने अब ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस साल जो है हम ये किन्नर कैलाश की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। अगले साल तक हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बट इसमें एक चीज़ जो मीटिंग के दौरान मैंने पाया कि ये यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है, बट इसमें कोई भी ये टोटली अनरेगुलेटेड चल रही है। इसमें कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। उनके पास कोई फैसिलिटी ऊपर तक नहीं है, ना नीचे आते टाइम है, ना खाने की, ना पीने की, ना ही रहने की, ना वॉशरूम जाने की, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड, ए कमिटी हैज़ बीन फ्रेम्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसडीएम कल्पा एट रिकॉन्पियो कि हम और उसमें सारे प्रधान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग होंगे जो कि एक प्रॉपर प्लान अगले साल के लिए बनाएंगे कि हमें ये यात्रा कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज हमें चाहिए। एसडीएम कार्यालय नालागढ़ में आयुर्वेदिक अस्पताल नालागढ़ के तहत रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया गया। अस्पताल को 29,21,482 रुपए आय और 13,28,500 रुपए व्यय दिखाया गया। इसके अलावा आयुर्वेदिक अस्पताल के तहत आने वाली दुकानों को लॉकडाउन के समय 1 महीने का किराया माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
एसडीएम नालागढ़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेदिक विभाग मिलकर एक शव वाहन रोगी कल्याण समिति के तहत खरीदेंगे। यहां पर वाहन न होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अगर गरीब व्यक्ति को अपना रोगी बाहरी राज्य के बड़े अस्पताल में ले जाना है तो उसे रोगी कल्याण समिति की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाहन चलाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। नालागढ़ और काठा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। वेंटिलेटर की समस्या भी अब नहीं है। काठा अस्पताल में रखे वेंटिलेटर को चालू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध है। तीसरी लहर के जो संभावना है तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन ने भी सारी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी है। जो ऑक्सीजन प्लांट है नालागढ़ में भी फंक्शनल हो गया है, ईसीआई काठा में भी फंक्शनल हो गया है। साथ ही जो वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा के भेज दी गई है। कुछ वेंटिलेटर हमारे वापस स्टार्ट हो गए हैं और इसके अलावा दवाइयों की रिक्वायरमेंट, जो एसेसरी जो सामग्री है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो क्रिटिकल ड्रग्स है जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है तो वो डीएचएस के माध्यम से खरीद के लिए सीएमओ साहब और बीएमओ साहब द्वारा आगे भेज दी गई है। साथ ही हमने सारी तैयारियां कर रखी है क्योंकि प्रशासन के जरिए हम मेनली बिहेवियरल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। तो जो मास्क लगाना है, हैंड वॉश है, सैनिटाइजेशन है, उसके ऊपर हमारा फोकस है, भीड़ भाड़ नियंत्रण पर, ताकि जो रोकथाम है उस पर वार किया जा सके, न कि बचाव। 4 लेन संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा है कि 4 लेन सड़क परियोजना निर्माण कार्य के लिए प्रथम चरण कंडवाल से लेकर सिहुनी तक के भुगतान प्रक्रिया में मूल्यांकन निर्धारण संदेह के घेरे में है, जिसका उदाहरण प्रथम अवार्ड और दूसरे अवार्ड के मूल्यांकन में रात दिन का फर्क मात्र 1 महीने के अंतराल में पाया गया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शीघ्र प्रथम चरण के मुआवजा मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया की जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। एक ही मोहाल और एक ही खतौनी नंबर उसको 3 बार लिया गया है और 3 बार इसलिए लिया गया कि पहला जो प्रथम अवार्ड था उसमें 1 मरले का जो सरकार द्वारा भुगतान दिया जा रहा था उसका 10,000 प्रति मरला रेट था। लेकिन जब 1 ही महीने के अंतराल में दूसरी बार जो दूसरा अवार्ड निकाला गया उसमें 1 लाख रुपया उसी ज़मीन का रेट हो जाता है प्रति मरला, और तीसरा भी अवार्ड लंबित है, वो आने वाला है। लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो जब डीपीआर बनी है, डीपीआर के मुताबिक सड़क जब जा रही है तो जब वो तो डीपीआर जिसने भी बनाई है उनको पता है कि ये ज़मीन इतनी ली जाएगी। उसको जब दूसरी बार लिया जाता है तो उसमें पिक एंड चूज पॉलिसी इसलिए की गई है कि एक ही परिवार के 2 भाई हैं सगे, एक भाई को 10,000 प्रति मरला के हिसाब से पहले अवार्ड में दिया जा रहा है और दूसरे भाई को 1 लाख रुपया प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंढवाल जो है मोहाल उसका उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे ये पलीन है उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसे न्यासपुर है उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है। जब इन्होंने कैटेगराइज करके इसको 5 कैटेगरी में बांटा है ज़मीन को, तो 5 कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग रेट रखे गए हैं। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आई है तो सभी को एक ही रेट में रखा गया है। जो पीतल और सोना जो है उसको एक ही भाव में दिया गया है, जो कि सरकार की पॉलिसी के ऊपर जो है वो संदेह के घेरे में है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो इस नीति के ऊपर जिसको अवार्ड की बात की जाती है उसकी बू आ रही है। केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन बारे लोगों को जागरूक करना चाहती है, जिसके लिए सोलन जिला में लोगों को जागरूक बनाने और जन जन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। जहां एक और जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में गाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत सोलन में लोगों को कोरोना के नियमों के बारे जागरूक किया गया। 2 गज की दूरी और मास्क के प्रयोग बारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के बारे भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार जन जन को कोरोना और इसकी वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में सोलन में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना नियमों और वैक्सीनेशन की भ्रांतियों को दूर किया गया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने के लिए बेहतर साधन है और इससे सीधे लोग जुड़कर इस पर विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना महामारी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने बारे जागरूक करना और वैक्सीन लगवाने बारे जागरूक करना है। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन जो मुहिम चलाई गई है भारत सरकार द्वारा उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और बिल्कुल वैक्सीन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, भ्रम से दूर रहें और साथ ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोग सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं एक चरित्र के माध्यमों से और तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल इस तरह के मैसेजेस रहते हैं। तो आज हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोविड अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको हम आगे बढ़ा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।